What's up, guys? My name is Parul, and you're watching Parul TV. Yo! तो हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं अबाउट माय बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक्स एज अ स्टूडेंट। जब स्टूडेंट था, नया नया कनाडा आया था, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने गलतियाँ करी जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन आपके साथ शेयर कर लूँगा ताकि आप ये ना करें और अपने बहुत सारे पैसे आप बचा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज की वीडियो में कवर करेंगे जी कुछ 5 के 4 या 5। शुरू करते हैं जी आज की वीडियो। लेट्स बिगिन। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को कर दो जी सब्सक्राइब, रेड कलर का बटन दबा दो, क्योंकि उसके बाद आपको नोटिफिकेशन आती रहेंगी और बहुत सारी अमेजिंग वीडियोस प्लान है इस साल के लिए। तो गो सब्सक्राइब राइट नाउ एंड लेट्स टॉक अबाउट माई बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक्स। ऑन इट गाइस, जो सबसे पहली मिस्टेक है वो ये है कि कभी भी 12 महीने की कमिटमेंट नहीं देनी आते ही। बहुत सारे लोग तो इंडिया से ही लीज साइन करके आ जाते हैं कि भाई हम 12 महीने रहेंगे, हमारे को पता चल गया। भाई बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो फिजिकली रहकर आपको चैलेंजेस पता चलते हैं कि आप किस जगह पे रह रहे हैं, वहाँ पर क्या लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं, ट्रांसपोर्टेशन का चैलेंज है, रेंट ज़्यादा है, कन्वीनियंस कम है, ग्रोसरी के लिफाफे उठाते 10 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, एलिवेटर है कि नहीं है, हीटर कैसे हैं, बिल्डिंग के अंदर आसपास के लोग कैसे हैं, पता चले एक कमरे में रह रहे हो और बाकी कमरों में लोग भूख रहे हैं बैठ के। भाई बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आकर पता चलेगी। 12 महीने की कमिटमेंट कभी नहीं देनी। लीज कमिटमेंट देनी है तो 1 महीने की दो, 2 महीने की दो, 3 मैक्स टू मैक्स दे दो। नेवर साइन लॉन्गर लीज, यू डोंट वांट टू सेल योर, क्योंकि यहाँ पर एक बार आपने साइन कर दिया ना, उसके बाद भाई आप 12 महीने से पहले निकल नहीं सकते। बहुत कलेश हो जाते हैं और आप कितना पे कर रहे हैं वो भी हिसाब नहीं है। आपको क्या पता है एरिया कैसा है। $1500 की लीज साइन कर दो, 12 महीने की कमिटमेंट कर दो, भाई आपके तो लग गए वहाँ पर $18,000, $80,000। 18,000 बोलता तो कई लोगों को समझ नहीं आती, इसलिए मैंने कहा इंग्लिश में भी बता दूँ। तो $15,000 to $18,000 भैया आपने स्पेंड कर दिए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि जब भी यहाँ आओ एयरबीएनबी करो, होटल में पैसे ज़्यादा दे दो। जिस दिन कॉलेज जाओगे दोस्त बच जाएंगे, वहाँ पर बात करके सेटअप करके पता कर लेना कि हाँ भाई ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर ये पास पड़ता है, ये क्या है, कैलकुलेशंस करके यू डू दैट एंड यू विल बी फाइन। मैंने यार टूर लीज साइन कर दी थी, मेरे पता विक्टर के अंदर 12 बज गए थे। कभी बस पकड़ो, फिर बस से उतरो, फिर ट्रेन में चढ़ो, फिर ट्रेन से उतरो, दूसरी ट्रेन चेंज करो। यही करते करते ना 2-3 घंटे में दे दिमाग खराब हो जाता था बंदे का। वही टाइम आपका सेव होता है पढ़ाई के लिए। 12 महीने की कमिटमेंट मत करियो, सबसे बड़ी मिस्टेक यही है। क्योंकि मैंने सफ़र किया और ठंड में जब बंदा नया नया आता है ना कनाडा, इतना नहीं पता होता ठंड कितनी होती। जब यहाँ पर आते हो फिर आपको पता चलता है कि आपकी कुल्फी जमनी है। तो कभी भी लॉन्ग कमिटमेंट नहीं देनी है। और अगर मॉन्ट्रियल आ रहे हो, यू कैन बुक अ सर्विस लाइक पारुल टीवीज होम फ्रॉम होम ऑल्सो। नीचे लिख दिया वो जाकर चेकआउट कर लेगा। और दैट जो सेकंड पॉइंट आ जाता है वो ये आता है कि जब भी आप इंडिया पैसे भेज रहे हो, कोशिश करो ऐसी ऐप यूज़ करने की जहाँ से इंस्टेंटली पैसे पहुँचे। दूसरी चीज़, कस्टमर सर्विस अच्छी हो, रेट ऑफ एक्सचेंज जो आपको मिल रहा है कैट टू INR वो भी बढ़िया मिले, और बैंक लेवल सिक्योरिटी हो। अब ये सारे फीचर्स आपको किस ऐप में मिलेंगे सोचो, पेसेंट वालों ने जी ये वीडियो को स्पॉन्सर किया है और इनकी जो ऐप है बहुत ही मज़ेदार है। आप उसे यूज़ करके घर पे पैसे भेज सकते हैं। मेरे टाइम के ऊपर ये ऐप नहीं थी तो मैंने काफ़ी पैसे पे करे हैं, पैसे पहुंचते नहीं थे, फीस ज़्यादा लगती थी, रेट ऑफ एक्सचेंज भी अच्छा मिलता था। लेकिन पेसेंट वाले ये सारी मुसीबतों का हल करके आपको एक एप्लीकेशन के अंदर दे रहे हैं। और अगर आप मेरा कोड यूज़ करोगे तो आपको मिलेंगे जी 3 ट्रांसफर्स बिल्कुल फ्री। जिसका मतलब ये है कि आपको कोई पैसे पे नहीं करने पड़ेंगे फीस में, आप फ्री में पैसे भेज सकते हैं। कूपन कोड मैंने नीचे दिया हुआ है, जाकर उसे यूज़ कर लो। पेसेंट की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो। जब आप सारा कुछ भर लोगे उसके बाद कूपन कोड अप्लाई कर देना, आपकी जो ट्रांसफर फी है वो माफ़ हो जाएगी। सो गो चेक आउट पेसेंट एंड सेंड मनी टू इंडिया हैसल फ्री। तो दोस्तों जो तीसरी मिस्टेक है जो बहुत सारे लोग करते हैं, मैंने करी नहीं थी लेकिन मेरे रूममेट ने करी थी, लेकिन आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि कई लोग बोलते हैं हमें क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए। भाई क्रेडिट कार्ड का हमारे को कोई लोन वोन नहीं चाहिए, हम अपना पैसा खर्च करेंगे। भाई बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही करना चाहिए, अपना पैसा खर्च करना चाहिए। लेकिन क्रेडिट हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्ड करना। कल को आप घर लेने जाओगे आपको कोई घर नहीं देगा, गाड़ी खरीदने जाओगे लोन नहीं मिलेगा, घर खरीदोगे बोलेगे नहीं आपकी कोई हिस्ट्री नहीं है। क्रेडिट कार्ड बनाओ, उसे रिस्पॉन्सिबली यूज़ करो, उसको टाइम पे करो। आपके डेबिट कार्ड में जितने पैसे पड़े हैं ना उस हिसाब से आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो कि भाई हाँ अगर आप कोई चीज़ अफोर्ड कर सकते हो तभी बाय करो। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर $1,000 का क्रेडिट कार्ड और आपके जो सेविंग्स अकाउंट है उसमें भी 1,000 to 2,000 पड़े हुए हैं, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो, उसको पे सिर्फ तभी करियो जब उसका बिल जनरेट हो जाए। कई लोग बड़े शाणे बनते हैं,
सीधा क्रेडिट कार्ड को यूज़ करता है कि ये लो जी हमने क्रेडिट कार्ड यूज़ कर लिया, 2 दिन बाद ही अपने डेबिट से पे कर देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है ना वो बिल्डअप होगी जब आप क्रेडिट कार्ड से परचेज करेंगे। जैसे उसका बिल जनरेट होता है पे ऑफ कर दो, राइट अवे कर दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात। लेकिन अगर आप 2 दिन में ही कर रहे हैं तो आपने इन एंड आउट कर दिया, जब बिल बनेगा वो $0 का बनेगा। इसका मतलब ये है कि जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री है वो उस हिसाब से मतलब ट्रांजेक्शनल लेवल के ऊपर ज़्यादा एंट्रीज नहीं जाएंगी, आपका स्कोर मेंटेन नहीं होगा। अब एक लड़की थी, उसने क्रेडिट कार्ड इन्हें बनाया 6 महीने हो गए, जब उसको लीज साइन करनी है तो उसको कोई लीज ना दे, क्योंकि जब सिस्टम में वो नाम डालते थे कुछ आता नहीं था, लेंडिंग बाइंग का कुछ रिकॉर्ड ही नहीं था। नॉर्मली क्या होता है जब भी आप पैसे यूज़ करते हैं कार्ड से और पे बैक कर देते हैं तो एक रिकॉर्ड बनता जाता है। कल को जब आप कोई लोन या कुछ भी ले रहे हैं, फ़ोन ले रहे हैं, फाइनेंस कर रहे हैं, कुछ भी, वो देखते हैं इस रिकॉर्ड को। तो अगर आपने टाइम पे पेमेंट्स करी हो इट्स अ गुड साइन, तो आपका फिर उस तरीके से स्कोर बनता जाता है। तो प्लीज़ क्रेडिट कार्ड को यूज़ करो, उसको बनाओ, एक्टिवेट करो। उस माइंडसेट के साथ मत आओ कि भी हमें नहीं चाहिए क्रेडिट कार्ड, ये ज़रूरी चीज़ है, इट्स पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल लाइफ ऑफ योर कनाडा, तो करो। दूसरी चीज़ ये है कि कार्ड को कभी एक्सप्लॉइट ना करो, कोशिश करो उतना ही पैसा यूज़ करो जितना आपके पास है। मेरे पास भी था, लेकिन मैं क्या करता था, कार्ड दबा के यूज़ करता था। कई बार तो पैसे जेब में ना पे तब भी यूज़ करता रहता था और बाद में फिर धीरे धीरे पे करता था। उससे मुझे पता चला कि भी आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट आता है। मैंने तो खैर फिक्स कर लिया उस टाइम पे, पैसे मेरे पास कम होते थे तो कार्ड्स की लिमिट भी मेरे उस हिसाब से थी जो मैं मैनेज कर पाता था। लेकिन कई लोग यहाँ पर नहीं कर पाते, जिसके कारण उनका इम्पैक्ट हो जाता है जी पूरा पोर्टफोलियो, और एंड में जाके उनका ये हाल हो जाता है कि वो गाड़ी लेने जाएंगे तो अगर 8-7% के ऊपर आपको गाड़ी मिलनी है रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, वो 12-14-15% पे मिलती है। तो जितनी ज़्यादा किसी की बैड हिस्ट्री उतना ज़्यादा ही फिर उसको फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो आगे जाके ये थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स में आप पे ऑफ करते हैं। कल को अगर आप घर लोगे जो कि लाखों या बिलियन डॉलर का होगा, तो इसे आप लगा लो कि 1-2% भी अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, आप कितना पे करेंगे। मैंने तो रिकवर कर लिया था, लेकिन भाई प्लीज़ ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करना। मैंने इनिशियली करी थी और मुझे राइट अवे जैसे पता लगा मैं संभल गया। कार्ड यूज़ करो लेकिन बहुत रिस्पॉन्सिबली। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं, अपने 10 घंटे लगा दो, चाहे लिस्ट बनाओ कि उनकी क्या क्या स्कॉलरशिप्स हैं। इफ़ यू नो माई प्रोफाइल, आई गॉट अ लॉट ऑफ स्कॉलरशिप्स। $50,000 की मुझे स्कॉलरशिप्स मिली थी, जिसका मतलब ये कि मेरी पढ़ाई हुई बिल्कुल फ्री। और दूसरी चीज़ ये, पढ़ाई तो क्या, पढ़ाई के ऊपर के भी सारे खर्चे निकल गए थे। मैंने काम कुम नहीं किया, मैंने बेसिकली पढ़ाई करी और स्कॉलरशिप ली और मज़े मारे और पढ़ाई करी। पढ़ाई करने के पैसे मिलते थे, स्कॉलरशिप वॉज एक्चुअली रिसर्च बर्सरी। आप पढ़ते हो तो आपको प्रोफेसर अपने फंड में से देता है। लेकिन मेरे को बाद में पता चला कि कितनी ऐसी और स्कॉलरशिप्स थी जिनके लिए मैं एलिजिबल था। जब आपकी GPA मेंटेन्ड हो और आप अच्छे स्टूडेंट हैं, आपके पास रेफरेंसेस हैं, आप और स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो जो प्रोविंशियल होती हैं, नेशनल होती हैं। तो बड़े लोग हैं, बड़े यार स्कॉलरशिप लेते रहते थे, बताते ही नहीं थे भाई। तो ये भी वैसे एक मिस्टेक होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जब हम बुरगोडिया में पढ़ते थे तो एक स्कॉलरशिप थी, पावर कॉर्पोरेशन ऑफ कनाडा स्कॉलरशिप, समथिंग लाइक दैट। उसके रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी थी कि अगर आपके A+ ग्रेड आ रखे हुए हैं सभी सब्जेक्ट्स में पिछले सेमेस्टर्स में, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई। और बड़े लोगों को मिली। मुझे बाद में पता चला कि भाई ये भी एक स्कॉलरशिप थी अप्लाई करने वाली। मुझे था कि मेरे को तो ऑलरेडी बड़े पैसे मिल गए, मज़ा आ गया, लेकिन इसके ऊपर भी थे और भी थे, चेक नहीं किया हमने। तो भाई आप चेक करो, जहाँ पे जा रही हूँ खंगाल दो पूरी लिस्ट की, कहाँ से क्या पैसा बन सकता है। 5,000, 10,000, $15,000 कुछ भी आपको अगर मिलता है, आपका फ़ायदा ही है यार। $1,000 की एवरेज आपकी पर मंथ की बन जाती है फ्री की। काम करना नहीं पड़ेगा आपको, वही टाइम पढ़ाई में लगाना, अपस्किल करना अपने आप को, अच्छे नंबर लेना और स्कॉलरशिप्स लेना। तो स्कॉलरशिप्स ज़रूर चेक करिए सारी। ये स्कॉलरशिप और थी जो मुझे किसी ने नहीं बताई, वेनियर कनाडा स्कॉलरशिप, $150,000 मिलते हैं उसमें। जो लोग PhD करने आ रहे हैं उनको अभी बता देता हूँ, $150,000 मिलते हैं, टैक्स नहीं कटता। तो आपको $1.5 लाख मिलेंगे 2 साल के। ऐसी स्कॉलरशिप्स यहाँ पर है, बट उनका क्या क्राइटेरिया, उसके लिए तैयारी करो, पैसा कमाओ यार, क्या कर रहे हो। डोंट डू दिस मिस्टेक ऑफ नॉट चेकिंग एवरीथिंग, सो चेक एवरीथिंग। नेक्स्ट एंड लास्ट फाइनेंशियल मिस्टेक मेरी ये थी जी कि मैंने फाइनेंशियल एजुकेशन को पढ़ने में काफ़ी टाइम लगाया, लेकिन एक्शन लेने में 1 साल लेट हो गया। और वही 1 साल अगर मैंने पहले शुरू कर दिया होता तो मैं बहुत सारे पैसे एक्स्ट्रा कमा सकता था विद द मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। क्योंकि जब यहाँ पर आते हैं हमें होता है कि यार पहले पढ़ाई में सेटल हो जाए, पहले जॉब मिल जाए, थोड़े पैसे बच जाए, फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। इस चक्कर में मैं पढ़ता तो ज़रूर रहा, लेकिन मैंने थोड़ा एक्शन नहीं लिया, वो मैंने थोड़ी देर बाद लिया। तो उससे मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ गया इनकम में जो मैंने अब बनाई है पिछले कुछ सालों में, जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करी है। एक चीज़ और भी बहुत बड़ा चैलेंज था कि यहाँ पर ना बड़ी क्लटर्ड मार्केट है, तो एजुकेशन नहीं मिलती आपको फाइनेंशियल सही तरीके से। कोई वीडियो में कोई कुछ बोल रहा है, कोई वीडियो में कोई कुछ बोल रहा है। तो बेसिकली एक स्टूडेंट कैसे स्टार्ट करे इंडिया से, ये बहुत बड़ा चैलेंज था।
इस चैलेंज को जब हमने कर दिया रिजॉल्व, मैं और ट्रू इंडियन अक्षित के अक्षित बासूर ने मिलके एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है कनाडा मास्टरी। वहाँ पर हम स्किल बेस्ड कोर्सेज लेके आ रहे हैं। हमारा पहला कोर्स जो है वो इमिग्रेंट इन्वेस्टर फाइनली आने वाला है, हम लॉन्च कर रहे हैं विद इन 1 और 2 वीक्स। वेट लिस्ट नीचे लिख दिया हो, जाकर ज्वाइन कर लो। उस कोर्स में हमने पिछले 5 से 10 साल में जितनी लर्निंग्स करी हैं सारी सिखा दी हैं कि किसी को अगर इन्वेस्टर बनना है कनाडा में तो कहाँ से स्टार्ट करना है, स्टॉक्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स क्या होते हैं, सारा बेसिकली हमने ये सारा समझाया है। और ये कनाडा का पहला कोर्स है जो हिंदी में है और ये इमिग्रेंट्स के लिए है, और हमने अपने सारे एक्सपीरियंसेस इसके अंदर घुसा दिए हैं। अगर आप इस कोर्स को लेंगे आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी समझ आ जाएगी कि भाई कैसे क्या यहाँ पर सिस्टम मार्केट कैसे चलता है, कैसे इन्वेस्टमेंट्स वगैरह करनी है। आपकी काफ़ी हेल्प होगी। हमारी नहीं हुई थी, हमें काफ़ी रिगरसली सीखना पड़ा, काफ़ी नुकसान भी झेलने पड़े। पैसे कैसे बचाने हैं जब आप स्टॉक्स बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने इस कोर्स के अंदर सिखाई हुई है। तो जाकर हमारी वेबसाइट चेकआउट कर लो, canadamastery.com, लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है। तो जी ये एक ऐसी चीज़ थी जिसके ऊपर मैं काफ़ी देर से सोल्यूशन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे मैं अक्षित से मिला हम दोनों की सिनर्जीज मैच हुई और हमने इसके ऊपर दबाकर काम किया। तो पिछला 1 साल लगा लो हमने इस चीज़ के ऊपर लगा दिया, कोर्स लिखने में, शूट करने में। कोर्स हमारा आने वाला है, वेट लिस्ट ज्वाइन कर लो, नीचे मैं लिख के दे रहा हूँ, जाकर वहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल दो। इट्स एब्सोल्युटली फ्री टू ज्वाइन द वेट लिस्ट, सो गो चेक इट आउट। तो हाँ जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट माई बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक्स। और भी बहुत सारी हैं, आगे जाके शेयर करूँगा धीरे धीरे। आजकल तो लोग वैसे भी यार लंबी वीडियो देखते नहीं है, तो शॉर्ट हम बनाने की कोशिश करते हैं। पेस एंड वालों का थैंक्स है जिन्होंने इस वीडियो को स्पॉन्सर किया। इनकी ऐप ज़रूर डाउनलोड करो, चेकआउट करो और पैसे भेजो इंडिया हैसन फ्री एकदम मज़े से। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आई डी @connectpavan। चैनल को कर दो जी सब्सक्राइब, रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है। कोई क्वेश्चन है तो करो नीचे कमेंट। बाकी कनाडा मास्टरी को भी चेकआउट कर लो, बहुत ही अमेजिंग कोर्स लेके आ रहे हैं। कनाडा का पहला कोर्स है, ये चीज़ ज़रूर याद रखिए। और हिंदी में है, आने वाले आगे कोर्स भी हिंदी में ही आएंगे ताकि लोगों का कनेक्ट अच्छा बने और हम अपनी सारी जो स्टोरीज़ हैं और नॉलेज है, ज्ञान है, वो बांट सके आपके साथ। जाकर जी कर लो ज्वाइन वेट लिस्ट। सी यू नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी।